राजस्थान में झुंझुनू अंचल जो शेखावाटी अंचल है, ये एक काफ़ी सूखा इलाका है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को महसूस हुई। टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है कि 10 रुपये सैकड़े का भी ब्याज बकरी पार सकती है। पर मैं ये बोलता हूँ कि उससे भी आराम से, मैं अगर उससे भी डबल ब्याज चल रहा हो तो भी ये पार पहले जो सकती मशरूम की खेती हमारे हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के और भारत के कई इलाकों में होती, पर आज का जो किसान है राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कई ऐसे किसान हैं जो मशरूम की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम आज जानेंगे कि मशरूम की खेती में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, उसका जो एक एक दो पॉइंट है समझेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिकंदर खान दे किसान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर दे, फिर जो बेल आइकन है वो प्रेस करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाई उनका जो परिचय, जिन्होंने जो फार्म कर रखा है, जो मशरूम पार्क जो बना रखा है, उनका परिचय लेते हैं। सर अपना जो परिचय है हमारे दर्शकों को दे दें। है। मैं महेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान, विलेज मीट पास। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। 2020 मई में रिटायर हुआ था। आने के बाद में लॉकडाउन के दौरान और कोई काम धाम चल नहीं रहा था, इसलिए जो मेरा खुद का जो जानकारी थी उसके आधार पे एक मशरूम पार्क स्टार्ट किया था, जो आज लगभग अच्छी कंडीशन में, जितने भी यहाँ की समस्याएं थी उनको समझ करके, और अभी मैं इसको बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जी में एक बात बताइए, जैसे आप शुरू में जो पार्क शुरू किया था मशरूम पार्क, कौन कौन सी आपको समस्या देखने आपको मिली यहाँ पे राजस्थान की बात करें? राजस्थान में झुंझुनू अंचल जो शेखावाटी अंचल है, ये एक काफ़ी सूखा इलाका है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को महसूस हुई। टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ का मार्केट, लोग के मशरूम के बारे में जानते नहीं ज़्यादा, तो मार्केट तैयार करना और यहाँ पे क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी को तैयार करके रखना, प्रोडक्शन बढ़ाना, इस दौरान ऐसी ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन बढ़ाना, ये बड़ी चीज़ थी, जो ये बड़ी मशरूम की दिक्कत जो है। प्रोसेस थी स्टार्ट से लेके एंड तक, थोड़ा प्रोसेस हमारे किसान दोस्तों को बता दें। मशरूम एक फंगस है, अच्छी फंगस, खाने योग्य फंगस है। ऐसी फंगस जिसके अंदर लगभग 35% तक के प्रोटीन होता है। इसको आधा मांस भी बोला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अंदर 3 टाइप के मशरूम हैं जो हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली उगाते हैं। जैसे ओयस्टर, गर्मियों के अंदर मिल्की, और सर्दियों के अंदर बटन। क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ सर्दियों के अंदर ही हम बटन को इस्तेमाल बना सकते हैं। बाकी जहाँ पे दिन भर हमेशा ठंडा टाइम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, उस जगह पे तो 12 मास में लगा सकते हैं, बटन नहीं लगाते उस एरिया में। उस एरिया में मिल्की मशरूम नहीं महेश होता। जी, आप बीज कहाँ से लेते हो, किस प्रकार आप बीज कहाँ कहाँ से मंगाते हो, तो बताइए। मैं यहाँ पर ज़्यादातर बीज मेरा सोलन से आता है। उसके अलावा जयपुर से भी बीज मंगवाता हूँ। जयपुर में एक जीवन मशरूम के नाम से एक शंकर लाल जी हैं, जो स्पोन तैयार करते हैं। बीज नहीं, इसको स्पोन बोलते हैं। ये गेहूं के दाने के ऊपर तैयार किया जाता है, स्पोन। उसके बाद में हरियाणा में मुरथल से भी आता है। इस तरीके से इसका स्पोन मिलता है हमारे को। कच्चा माल हम लोग यहीं लोकल खेतों से इकट्ठा कर लेते हैं। कच्चे माल के तौर पे सबसे पहले हमारे को चाहिए इसमें गेहूं का तूड़ा। उसके बाद में मेन चीज़ इसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि लोग जाने कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्या ज़्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। गेहूं का जो तूड़ा है उसको स्टरलाइज करना है और उसमें स्पोन डाल देना है। स्पोन उगेगा, ज़रूर उगेगा, अगर आपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सही मेंटेन करके रखा हुआ है तो स्पोन जरूर ज़रूर होगी। उगेगा। तो आपको जो बीज है वो कितने रुपए किलो के हिसाब से मिलता है आपको? बीज की अलग जगह पे अलग अलग रेट है। एवरेज के अंदर ये लगभग 100 से 120 रुपये केजी के आसपास में मेरे तक पहुंचता है। सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की रहती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चार्ज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं तो लगभग 120 रुपये तक हमारे को बीज मिल जाता है। आपने शुरू में बताया कि मशरूम तीन प्रकार के होते हैं, तीनों का जो भाव है हम्म। खरीदने में, जो बीज है उसका एक ही भाव थोड़ी है बीज का। बीज का एक ही भाव होता है, मशरूम का सेलिंग का भी एक ही भाव है। तो आपने तीनों मशरूम बताइए, उनका भाव एक ही है। एक ही है। सेल आउट भी वही है, जो आप खरीदते हैं वो भी एक ही एक भाव है। ही है। तो मैं जी, आपने बताया कि जो आप कंपोस्ट तैयार करते हो मशरूम के लिए, किसानों से तोड़ा लेते हो, तो उस कंपोस्ट को आप किस प्रकार तैयार करते हो? कंपोस्ट को तैयार करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका जो छोटा तरीका है, उसके अंदर उसको मैं नहीं इस्तेमाल करता। मैं जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ कंपोस्ट के लिए। गेहूँ को अच्छे से सड़ा करके, गेहूँ के तवड़े को अच्छे से सड़ा करके उसमें यूरिया, पोटास, चापड़,
और 2-3 के जो खाद हैं वो सब मिला करके इसके बार-बार पलटी मार करके 28 दिन के अंदर इसको तैयार करता हूँ। ये जो आपकी कंपोस्ट 28 दिनों में तैयार हो जाती 28 है। दिन में ये कंपोस्ट तैयार हो है, 28 से 30 दिन के अंदर कंपोस्ट तैयार होता है। ये जो कंपोस्ट में तैयार करके रखा है ये लॉन्ग मेथड वाला है, शॉर्ट मेथड में भी तैयार होती है। शॉर्ट मेथड वाला जो है उसमें क्या है, जितना प्रोडक्शन है उसका लगभग लॉन्ग मेथड वाले में डबल प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा इस एरिया के अंदर बटन मशरूम का ही मार्केट होता है। बटन मशरूम अगर सही अगर हमारा बन गया है तो उसके अंदर जितना मार्जिन है उतना बाकी दूसरे मशरूम में नहीं होता है। तो मिल्की मशरूम है और ओयस्टर मशरूम है उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए जो हमारा तूड़ा है उसको बैग में भरा और जो अपने कोई एक खेली हो या जो भी पानी स्टोरेज करने की जगह है या कोई ड्रम है उसमें डाल करके फॉर्मलिन और कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित मात्रा में डाल करके और उसको 18 घंटे के लिए स्टरलाइज़ किया जाता है। 18 घंटे के बाद में उसको निकाल करके और उसमें स्पून डाल करके उसको रख दिया हम जाता है। आपको जो अंदर का जो टूर कराते हैं तो देखते हैं मशरूम कैसे तैयार हो रही है। तो चलिए मैं जी थोड़ा सा हमें जो आपका जो फार्म है वो दिखा दें। अंदर लेके चलता हूँ, परंतु इसके अंदर कुछ सावधानियाँ रखनी ज़रूरी होती है। एक तो इसके अंदर से बाहर से आया हुआ कोई भी आदमी हम्म, एकदम अंदर ना जाए। इसमें जाने के लिए पहले पूरी तरह से सैनिटाइज होकर के फिर ही जाना होता है, क्योंकि बाहर से आई हुई कोई भी फंगस, खराब फंगस या कोई भी खराब जो है गंदगी है वो इसके अंदर जाकर के ख़राब कर सकती है। इससे नुकसान हो जाता है मशरूम इससे को। मशरूम के बैग का बैग पूरे के पूरे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अंदर ले जाने के लिए पहले आपको अच्छे से सैनिटाइज करूँगा और उसके बाद में अंदर चलेंगे। चलिए पार्क के अंदर आ गए, हम आपको दिखाते हैं मशरूम कितनी प्रोसेस कर चुकी है, किस प्रकार ये कर रही है। तो आपको दिखाते कौन सी हैं। मशरूम है ये ओयस्टर मशरूम है। ये इसके पिन हेड निकल रहे हैं। ये अभी हमारे को तैयार किए हुए लगभग 20-21 दिन हो चुके हैं। 20-21 दिन पहले बैग लगाया था। 20-21 दिन के अंदर ये इसके पिन हेड निकल गए। ये तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन इसके तोड़ने लायक हो जाएंगे। मतलब ये 20 दिन इसका टाइम 25 दिन के अंदर ये मशरूम तोड़ लिया जाता है फर्स्ट टाइम। या 25 दिन में आपकी जो मशरूम है वो रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाती है, तोड़ लेंगे हम उसको। तोड़ने लगेंगे। फर्स्ट फर्स्ट इसकी खेती, हाँ इसको हम 4 बार तक तोड़ सकते हैं। चार बार। एक ही बैग में 4 बार तक मशरूम निकलते हैं। तो इस बैग में कितनी किलो मशरूम निकल जाएगी आपके हिसाब से? एक बैग के अंदर लगभग उसका इसका वजन है, इसका लगभग 75% तक मशरूम निकल सकता है 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर आप 75% जो उसका जो वजन है हाँ, उसका आप निकाल सकते हो आराम निकल से। जी सकता है। ओएस्टर जो मशरूम के बाद में कौन सा मशरूम आता है आपके पास जो है? मैं लगभग क्या नाम है, तीनों मशरूम को ये उगाता हूँ। इसमें ओयस्टर है, ये मिल्की के लिए है। मिल्की आपको मैंने दिखाया। ये देखो मिल्की का प्रोडक्शन स्टार्ट है अभी, थोड़े दिनों के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में उस रूम के अंदर अकेला बटन का है। बटन का है, आइए आपको दिखाता हूँ। बटन का कंपोस्ट जो आप बाहर बनते हुए देखा था, हाँ। वो बना हुआ कंपोस्ट है। उसके अंदर स्पून डाल करके ये तैयार किया हुआ है। इसको आज 15 दिन हो गए, माइसेलियम आनी शुरू हो गई है इसके अंदर। इसका प्रोसेस अभी माइसेलियम जैसे स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से एकदम ये सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद में इसके अंदर केसिंग की जाएगी, जैसा कि आपने पहले मिल्की मशरूम के ऊपर देखा था। कैसिंग की जाती है इसके केसिंग की जाती है। केसिंग करने के लिए हमारे पास में कोकोपीट और जो केंचुआ खाद जो है उससे इसकी केसिंग करते हैं। ऊपर? तो केंचुआ खाद होती है, इससे आप कैसिंग करते हैं इसकी। जब हर एक किसान जानना चाहता है कि मशरूम का जो पार्क होता है, जो फार्म होता है, उसे खोलने में कितना खर्चा लगता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? ये एक ऐसा खेती है जिसको आप कम से कम पैसे में, यानी ये आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये में इसको स्टार्ट कर सकते हो। 10,000 रुपये में स्टार्ट करोगे तो आपको ये एक अच्छी स्टार्टिंग देके चला जाएगा। जैसे किसी किसान ने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाँ, लगा दिए, हाँ। उससे वो कितना कमा लेगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। हाँ 20 किलो तूड़ा, हाँ 1 केजी स्पॉन हाँ। और उसकी जो पॉलीथीन वगैरह और लेबर चार्ज वगैरह मिला करके लगभग 300 रुपये का खर्चा आ जाता है। हम्म, 20 किलो तूड़ा और 1 किलो स्पॉन से 15 से 18 किलो तक आपका जो है प्रोडक्शन हो सकता है ओएस्टर मशरूम का। ओएस्टर मशरूम का हो सकता है, बाकी अलग अलग है, पर ओएस्टर मशरूम का इतना हो सकता है। मैं 250 रुपये केजी में बेचता हूँ। हम्म। आई थिंक मेरे हिसाब से 3750 रुपये हो गया।
15 kg का। मतलब 300 रुपये लगा के वो 3700 3800 रुपये आराम ऐसा से कमा एक सकता है। यही एक ऐसी खेती है जो बकरी के बाद में बकरी से भी ज़्यादा क्या नाम है, आपको पैसा देके जा सकती है। मतलब किसान दोस्तों, जैसे बकरी का जो करते हैं, किसान धंधा करते हैं, उससे मतलब कई गुना इसमें प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट है। बिल्कुल प्रॉफिट है। किसी ने बोला है कि 10 रुपए सैकड़े का भी ब्याज बकरी पार सकती है। बिल्कुल पर प्रॉफिट मैं है। ये बोलता हूँ कि उससे भी आराम से, मैं अगर उससे भी डबल ब्याज चल रहा हो तो भी ये पार सकता है। ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो किस प्रकार वो कहाँ से ट्रेनिंग ले? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ। हाँ। मेरे पास में जो भी ट्रेनिंग करके आता है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। अगले को पूरे रास्ते बताता हूँ कि आप इस जगह से यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे को खुशी होगी अगर शेखावाटी इलाके के अंदर बिल्कुल। आज की तारीख में जोइनो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहला मशरूम पार्क है। जी, यदि कोई किसान आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे मशरूम के लिए, तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर 8256903146। मीठवास के अंदर मंडावा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मेरा मीठवास मुकंदगढ़ रोड पे ढाका मशरूम पार्क के नाम से है। यहाँ पे अगर कोई आता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रेनिंग दूंगा। और अगला अगर जहाँ तक कोई सहायता मांगेगा मैं उसको सहायता करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर मशरूम के बारे में लोग अच्छे से जानें। मशरूम के अंदर एक अच्छी इनकम है। जो बेरोज़गार इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी खेती करके और शान से ज़िंदगी जिए। ये मेरा एक वो है। हम लोग यहाँ पे 2 जने काम करते हैं। मेरा एक साथी है, रामनिवास जी हैं, वो मेरे साथ में हेल्प करते हैं। ये रामनिवास जी हैं। तो ये रामनिवास जी जो इस जो पार्क में जो महेश जी के बराबर हेल्प करते हैं, महेश जी आप कहाँ से हो? हम इधर से हैं, इस इधर गाँव से, से हैं। इसी गाँव से हो। तो ये आपके साथ काम करते हाँ हैं। जी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी खेती है, इसके अंदर आपका यूज किया हुआ तूड़ा बिल्कुल। लास्ट एंड तक आप इसको यूज कर सकते हो। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक ख़त्म इसको काम में ले सकते हो। तूड़े को प्रोसेस के लिए क्या नाम है, मशरूम के लिए इसमें लगाया। उसके बाद में हम लोग इसका कंपोस्ट तैयार करते हैं, या केचुआ और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अगर वेस्ट मशरूम का जो तूड़ा है वो एक तरह से फुल प्रोटीन से हो जाता, प्रोटीन भर जाता है इसके अंदर। अगर इसको पशुओं को खिलाते हैं, पशुओं का अगर पशुओं को खिलाया तो ठीक है, नहीं खिलाया तो पशुओं इसको कंपोस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है। और पशुओं की खाद जो है उससे हम केंचुआ वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट से हम लोग आप बाहर देख सकते हैं, हमारा क्या है नाम है, पूरी पूर्णतया जैविक खाद से बनी हुई सब्जी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो जैसे एक बात बताइए कि जैसे आपका जो तूड़ा है, जो खराब हो गया, आपने जो इसकी पैदावार ली मशरूम की, उसके बाद आप क्या करते हैं इसका? इस तूड़े को जैसे ये खत्म हो गया, इसके बाद में इसका काम है, इसको एक बार सुखा देंगे। हाँ। सुखा दिया, हम जानवरों को डालते हैं। जानवरों को खाने से जानवरों के लिए ये एक खली का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है जो प्रोटीन आपको खली के अंदर नहीं मिलता। जो जानवरों से मिलने वाला जो गोबर है उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, केंचुआ वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट से हम लोग बाहर साइड में आप देखेंगे जो है पूरी तरह है जैविक खाद से हम लोगों ने अपनी सब्जियां लगा के रखी हुई है। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर जहाँ भी जाएंगे हर जगह सब दवाइयों की सब्जी जो हमारे को मिलती है, अगर हम अपने लिए या आसपास के लोगों के लिए अगर बेहतर तरीके की सब्जी तैयार करके रख सकते हैं तो उससे बेहतर चीज़ क्या है। इस तरीके से हमारा हर एक चीज़, इसका एक छोटा सा तिनका भी हमारा वेस्ट नहीं जी, जाता। आपने जो पार्क में कौन क्या लगा रखा है, कौन सी मशीनें लगा रखी है इसमें आपने? इसके अंदर कोई खास खर्चा करने के लिए नहीं है। एक सेट बना के रखे हुए हैं दो। उसके बाद में इसमें चारों तरफ से इनको हसन क्लॉथ जो अपना बोरी है, बोरी पूरे चारों तरफ से हैंग करके रखा हुआ है। उसके बाद में उसको हर टाइम गीला रखा जाता है। और हाइग्रोमीटर है जिससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नापते हैं। एक मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं 2-3, जिससे कि इसको गीला रख सकते हैं। और कोई खास ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब ये दो आपने दो तीन चीज़ें बताई, इसके अलावा ज़्यादा कोई मशीनें वगैरह नहीं चाहिए मतलब? हाँ, कोई मशीनें की ज़रूरत नहीं है। एक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो क्या नाम है, अपना स्प्रे करने वाली जो मशीन है, अपना क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर, ढोलकी जिसको बोलते हैं। ढोल की। हाँ, जिसको ढोलकी बोलते हैं, दवाई वगैरह छिड़कने मैं के जी लिए आपका एक बहुमूल्य कम समय खर्च। देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
किसान दोस्त, यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी ट्रेनिंग वगैरह कुछ बात करनी है तो आप महीप जी से बात कर सकते हैं। इनका जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आज का वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे, मिलेंगे अपना अगले वीडियो। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।